हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, मैथमेटिकल लॉजिक इस चैप्टर में इसके पहले वाले लेक्चर में हमने कंडीशनल बाई कंडीशनल स्टेटमेंट को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। उसका ट्रूथ टेबल, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, इन कंसेप्ट को भी बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। साथ पे एक्सरसाइज 1.4 के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को भी हमने बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। इस वीडियो लेक्चर में हम क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट इस आर्टिकल को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। साथ में एक्सरसाइज 1.5 के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को भी बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे। लुक हियर, क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। देखिए फ्रेंड्स, हमने ओपन सेंटेंस इस कंसेप्ट को इसके पहले डिस्कस किया है। जो सेंटेंस एट ए टाइम या फिर साइमल्टेनियसली ट्रू एंड फॉल्स रहेगा, उस सेंटेंस को हम कहते हैं ओपन सेंटेंस। हमें पता है अगर स्टेटमेंट है तो वो सेंटेंस या तो ट्रू रहेगा या फिर फॉल्स रहेगा। लेकिन ओपन सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जो एट ए टाइम मतलब साइमल्टेनियसली ट्रू एंड फॉल्स दोनों भी रहता है। तो इस ओपन सेंटेंस को अब हमें स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। ओपन सेंटेंस को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करने के लिए जो फ्रेजेस हम यूज करते हैं, उन फ्रेजेस को हम कहते हैं क्वांटिफायर्स। ओके, नाउ लुक हियर, सबसे पहले हम ओपन सेंटेंस देखते हैं। A sentence which contains one or more variable is called open sentence। जिस सेंटेंस में एक या एक से ज्यादा वेरिएबल रहेंगे उसे कहेंगे हम ओपन सेंटेंस। An open sentence become true or false statement when we replace the variable by some specific value from a given set। इसका मतलब ओपन सेंटेंस को हम स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उस सेट में जो वैल्यूज हमें प्रोवाइड किए गए उनमें से कुछ वैल्यू चूज करके हम इस ओपन सेंटेंस को ट्रू स्टेटमेंट में या फिर फॉल्स स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल, कंसीडर एन ओपन सेंटेंस x + 5 = 8। अब देखिए x + 5 = 8 ये ओपन है। क्यों? अगर आप इसमें 1 x का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करते हो तो 1 + 5 6 इज नॉट इक्वल्स टू 8। मतलब x = 1 के लिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे, ये सेंटेंस यहाँ पे फॉल्स रहेगा, और x = 3 के लिए ये सेंटेंस ट्रू रहेगा। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम कहते हैं ओपन सेंटेंस। जो एट ए टाइम साइमल्टेनियसली ट्रू एंड फॉल्स रहेगा, उस प्रकार के सेंटेंस को हम कहते हैं ओपन सेंटेंस। नाउ लुक हियर, इफ x = 3, अगर इसमें हम x का वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं, देन दिस सेंटेंस बिकम ट्रू स्टेटमेंट। अगर x + 5 = 8, इसके लिए आपको x का वैल्यू 3 प्रोवाइड किया गया है, तो ये सेंटेंस ट्रू स्टेटमेंट बनेगा। लेकिन अगर इफ x ≠ 3, मतलब 3 छोड़ के आप कोई भी वैल्यू अगर यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो LHS = RHS नहीं मिलेगा, मतलब वो स्टेटमेंट वहां पे फॉल्स रहेगा। ओके, इफ x ≠ 3, देन दिस सेंटेंस बिकम फॉल्स स्टेटमेंट। मतलब इस ओपन सेंटेंस को x का वैल्यू कंसीडर करके या तो आप इसे ट्रू स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर फॉल्स स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, लुक हियर, द फ्रेजेस क्वांटिफाई द वेरिएबल इन ओपन सेंटेंसेस आर कॉल्ड क्वांटिफायर्स। मतलब जो फ्रेजेस हम ओपन सेंटेंस को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं, उन्हें यहां पे कहते हैं हम क्वांटिफायर्स। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर्स। देखिए, 2 टाइप के क्वांटिफायर है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड एक्जेंशियल क्वांटिफायर। अब ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर देखिए, द क्वांटिफायर फॉर ऑल, फॉर एवरी, इन प्रकार के जो फ्रेजेस है, इन क्वांटिफायर को हम कहेंगे यूनिवर्सल क्वांटिफायर। ओके, एंड इट इज डिनोटेड बाय V। हम जो इंग्लिश में V लिखते हैं, कैपिटल V, और हॉरिजेंटल, उसके ऊपर एक हॉरिजेंटल बार हमें कंसीडर करना है। ठीक है, तो इसे हम देखिए, इसे रीड करेंगे हम फॉर ऑल या फिर फॉर एवरी। फॉर ऑल या फॉर एवरी के लिए सिंबल हम यहां पे यूज करेंगे। फिर सेकेंड है एक्जेंशियल क्वांटिफायर, the quantifier for some or for one or there exists at least one or there exist। ये जो फ्रेजेस है देखिए, for some या फिर for one, there exists at least one or there exist is called एक्जेंशियल quantifier and is denoted by। देखिए, हमें पता है इंग्लिश अल्फाबेट कैपिटल E इस प्रकार से रहता है, इसका मिरर इमेज हमने यहाँ पे कंसिडर किया है। ये जो E है उसको उल्टा लिखा है हमने, तो ये जो सिंबल यहाँ पे, इस सिंबल को हम रीड करेंगे देयर एग्जिस्ट। इसे चाहे तो आप फॉर सम कह सकते हो, फॉर वन कह सकते हो, या फिर देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन, ऐसा रीड कर सकते हो, या फिर देयर एग्जिस्ट।
तो देखिए एक्जेंशियल क्वांटिफायर के लिए हम ये सिंबल यूज करेंगे और यूनिवर्सल क्वांटिफायर के लिए फॉर ऑल ये सिंबल हम यहां पे यूज करेंगे। ओके, नाउ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, एन ओपन सेंटेंस विथ अ क्वांटिफायर बिकम्स स्टेटमेंट। मतलब ओपन सेंटेंस में अगर हम क्वांटिफायर यूज करते हैं तो वो ओपन सेंटेंस स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जिस ओपन सेंटेंस को हम स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग क्वांटिफायर, सच स्टेटमेंट इज कॉल्ड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। सच स्टेटमेंट इज कॉल्ड अ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। जिस ओपन सेंटेंस में आप क्वांटिफायर यूज करोगे और वो ओपन सेंटेंस स्टेटमेंट में कन्वर्ट होगा तो उस प्रकार के स्टेटमेंट को हम कहेंगे क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। मतलब जिस स्टेटमेंट में क्वांटिफायर यूज किए गए हैं दैट स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स। देखिए, तो इस प्रकार से क्वांटिफायर का हमारा पर्पस क्या रहता है, किसी भी ओपन सेंटेंस को ट्रू स्टेटमेंट में या फिर फॉल्स स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना। इन शॉर्ट, सेंटेंस को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करने के लिए जिन फ्रेजेस को जिन वर्ड्स को हम यूज करते हैं उन वर्ड्स को यहां पे हम कहेंगे क्वांटिफायर्स। और हमारे पास दो प्रकार के क्वांटिफायर्स हैं, यूनिवर्सल क्वांटिफायर और एक्जेंशियल क्वांटिफायर। और जिस स्टेटमेंट में क्वांटिफायर यूज किए गए हैं उन स्टेटमेंट को कहा जाता है क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखिए इसी कंसेप्ट को यूज करके हमें एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ये सभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, ये हमें फ्रीक्वेंटली यूज करने इस चैप्टर में। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यूज क्वांटिफायर्स टू कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग ओपन सेंटेंसेस डिफाइंड ऑन कैपिटल N, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इनटू अ ट्रू स्टेटमेंट। देखिए यहां पे टोटल हमें 6 ओपन सेंटेंसेस दिए गए हैं और क्वांटिफायर यूज करके इन ओपन सेंटेंसेस को ट्रू स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। यहां का हर एक जो ओपन सेंटेंस है इट इज डिफाइंड ऑन कैपिटल N, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर। देखिए यहां पे जो फर्स्ट ओपन सेंटेंस हमें दिया है x² + 3x - 10 = 0। अब इस ओपन सेंटेंस को हमें ट्रू स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। मतलब x के नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से हमें ऐसे वैल्यू यहां पे कंसीडर करने हैं कि जिन वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट किए बाद इक्वल टू हमें 0 मिलेगा। अब देखिए हमारे पास वैसे तो दो प्रकार के क्वांटिफायर्स है, एक यूनिवर्सल क्वांटिफायर मतलब फॉर ऑल, ओके, और दूसरा है एक्जेंशियल क्वांटिफायर मतलब देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन, कम से कम एक चाहिए। देयर एग्जिस्ट इसका मतलब, फॉर ऑल मतलब फॉर एवरी। यूनिवर्सल में हम फॉर ऑल कंसीडर करते हैं और एक्जेंशियल में हम देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन, इस प्रकार से कंसीडर करते हैं। तो देखिए यहां पे तो फॉर ऑल हम यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि आइडेंटिटी अगर रहती, ये तो इक्वेशन है, आइडेंटिटी अगर रहती तो ट्रू रहती। अब ये सभी x के लिए, सभी नेचुरल नंबर के लिए इक्वल टू 0 नहीं मिलेगा। x² + 3x - 10 = 0, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ध्यान दीजिए, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिन वैल्यूज के लिए ट्रू रहेगा, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब इसको सिर्फ 2 ही रूट्स रहेंगे। ओके, इसका एक रूट देखिए 2 है, अगर 2 हमने यहां पे सब्स्टिट्यूट किया तो 2² 4, 3 × 2 6, 4 + 6 10, 10 - 10 = 0। मतलब x = 2 के लिए ये ट्रू हो जाएगा। अगर हम x = 5 सब्स्टिट्यूट करते हैं, 5² 25, 3 × 5 इट विल बी 15, 25 + 15, अब ये सेटिस्फाई नहीं होगा। x = -5 के लिए सेटिस्फाई होगा, x का वैल्यू -5 सब्स्टिट्यूट कीजिए, -5 का स्क्वायर 25, 3 × -5 -15, -15 - 10 -25, 25 - 25 = 0। लेकिन 2 और -5 इन दोनों में नेचुरल नंबर सिर्फ 2 ही है, ये नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब x² + 3x - 10 = 0, इट बिकम्स ट्रू स्टेटमेंट इफ वी कंसीडर x = 2। तो हम यहां पे कह सकते हैं देयर एग्जिस्ट x = 2 बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। देयर एग्जिस्ट x = 2, दिस वैल्यू बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट हम क्या कह सकते हैं, x² + 3x - 10 = 0। तो इस प्रकार से ये ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा, इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ओके, इज अ ट्रू स्टेटमेंट। अब ये ट्रू स्टेटमेंट में कन्वर्ट होगा। ओके,
नाउ 3x माइनस 4 लेस देन 9। देखिए x के हमारे पास ऐसे वैल्यूज है, नाउ देयर एग्जिस्ट x इक्वल्स टू, सपोज हमने यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट किया तो 3 इंटू 1 3, 3 माइनस 4 माइनस 1, दिस वैल्यू इज लेस देन 9। ओके, सपोज x का वैल्यू हमने 2 सब्स्टिट्यूट किया, 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 4 2, दिस वैल्यू इज ऑल्सो लेस देन 9। सपोज हमने x का वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट किया, 3 इंटू 3 9, 9 माइनस 4 5, 5 इज लेस देन 9। मतलब 3 अगर यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं x का वैल्यू तो लेस देन 9, और ये तीनों भी नेचुरल नंबर है। अगर 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3 इंटू 4 12, 12 माइनस 4 8। ओके, 12 माइनस 4 क्या रहेगा 8, 8 इज ऑल्सो लेस देन 9। अगर x का वैल्यू हम 5 सब्स्टिट्यूट करते हैं, 3 इंटू 5 15, 15 माइनस 4 11, 11 तो 9 से छोटा नहीं है। मतलब इनमें से कोई भी अगर वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे x का वैल्यू, तो एवरी टाइम यू विल गेट द नंबर लेस देन 9, और ये सभी के सभी नंबर बिलोंग्स टू n है। ओके, सच दैट, ठीक है ना, सच दैट कि यहाँ पे जो इक्वेशन हमें दिया, इनइक्वालिटी जो प्रोवाइड किया है 3x माइनस 4 लेस देन 9 इज अ ट्रू स्टेटमेंट। इन सभी वैल्यू के लिए ये स्टेटमेंट हमें ट्रू स्टेटमेंट मिलेगा। अब यहाँ पे हम फॉर ऑल नहीं ले सकते, सभी के सभी x, सभी के सभी नेचुरल नंबर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके लेस देन 9 तो हमें नहीं मिलेगा, इसलिए दोनों प्लेसेस पे हमने देयर एग्जिस्ट लिया है। नाउ n स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर का, देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर का ऐसा एलिमेंट हमें यहाँ पे कंसीडर करना है जिसका स्क्वायर या तो 1 होना चाहिए या फिर ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर मैं लिखता हूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। आप इसमें से कोई भी अगर नंबर यहां पे कंसीडर करोगे, कोई भी नंबर, तो उसका स्क्वायर ऑलवेज या तो 1 रहेगा या फिर ग्रेटर देन 1 रहेगा। देखिए अगर 1 उठाते हो तो 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 1 मिलेगा, अगर 2 लेते हो तो 2 का स्क्वायर 4 ग्रेटर देन 1 मिलेगा, 3 ग्रेटर देन 1, 3 का स्क्वायर ग्रेटर देन 1 मिलेगा, 4 ग्रेटर देन 1 मिलेगा उसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर ग्रेटर देन 1 मिलेगा। इसका मतलब 1 से लेके कोई भी नंबर, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर का कोई भी नंबर अगर आप कंसीडर करते हो, 1 कंसीडर करोगे तो इक्वल टू 1 मिलेगा स्क्वायर, अगर 1 छोड़ के कोई भी नंबर आप कंसीडर करोगे तो उसका स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 1 मिलेगा। तो यहां पे सिर्फ देयर एग्जिस्ट नहीं, यहां पे ले सकते हैं हम फॉर ऑल, मतलब आप कोई भी नेचुरल नंबर उठाओ, यहां पे कोई भी नेचुरल नंबर यहां पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, यू विल ऑलवेज गेट या तो इक्वल टू 1 या फिर ग्रेटर देन 1। अगर 1 लेते हो तो इक्वल टू 1 मिलेगा, 1 छोड़ के कोई भी नेचुरल नंबर अगर आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे, कोई भी एवरी नेचुरल नंबर, 1 छोड़ के कोई भी नेचुरल नंबर अगर आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो उसका स्क्वायर आपको ग्रेटर देन 1 ही मिलेगा। इसके लिए हम यहां पे लिख सकते हैं फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N सच दैट n स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 इज अ ट्रू स्टेटमेंट। देखिए यहाँ पे हमने यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज किया है। ओके, ये दोनों एग्जेंशियल थे, ये यहाँ पे हमने यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज किया है। नाउ 2n माइनस 1 इक्वल टू 5, ठीक है। नाउ देयर एग्जिस्ट n इक्वल टू, अब देखिए n का वैल्यू अगर हम 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एग्जैक्टली आपको आंसर 5 मिलेगा। 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 1 इक्वल्स टू 5। तो सिर्फ एक ही नंबर आपको ऐसा मिलता है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए बाद आपको आंसर 5 मिलता है। तो यहाँ हम फॉर ऑल नहीं ले सकते, यहाँ पे लेना है हमें देयर एग्जिस्ट n इक्वल्स टू 3 बिलोंग्स टू n सच दैट, किस प्रकार का है ध्यान दीजिए, सच दैट 2n माइनस 1 इक्वल टू 5 इज अ ट्रू स्टेटमेंट। अब ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपको ट्रू स्टेटमेंट मिलेगा। ओके, मतलब ये सेंटेंस अब ट्रू स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो चुका है। नाउ y प्लस 4 ग्रेटर देन 6, ओके, देयर एग्जिस्ट, देखिए y इक्वल्स टू, ऐसे कौन कौन से वैल्यू है जो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए बाद हमें ग्रेटर देन 6 मिलेगा आंसर। y इक्वल टू, सपोज आपने यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूट किया, इसके बाद कोई भी नंबर आप कोई भी वैल्यू y का यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, 3 या फिर 4 या फिर 5 या फिर 6 एंड सो ऑन, एंड ऑल दीज वैल्यूज बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, अगर आपने 3 सब्स्टिट्यूट किया तो 3 प्लस 4 7 ग्रेटर देन 6, 4 सब्स्टिट्यूट किया तो 4 प्लस 4 8 ग्रेटर देन 6, 5 सब्स्टिट्यूट किया तो 5 प्लस 4 9 ग्रेटर देन 6। लेकिन हम यहाँ पे फॉर ऑल क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि 1 2 दो नंबर यहाँ पे छूट चुके हैं कि जिन नंबर को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए बाद ग्रेटर देन 6 आपको आंसर नहीं मिलेगा। 1 अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 प्लस 4 नॉट ग्रेटर देन 6, 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 2 प्लस 4 नॉट ग्रेटर देन 6। तो इसके लिए फॉर ऑल नहीं कह सकते, भले ही सभी नंबर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं 2 छोड़ के, लेकिन फॉर ऑल नहीं कह सकते, हमें लिखना है देयर एग्जिस्ट बिलोंग्स टू n सच दैट
ओके, सच दैट y प्लस 4 ग्रेटर दैन 6 इज अ ट्रू स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट हमें क्या मिलेगा? ट्रू स्टेटमेंट। ओके, इसके बाद देखिए लास्ट वाला जो ओपन सेंटेंस है, 3y माइनस 2 लेस दैन और इक्वल टू 9। अब देखिए कौन कौन से y हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जो सब्स्टिट्यूट किए बाद या तो आंसर 9 मिलेगा या फिर लेस दैन 9 मिलेगा। अगर आपने यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट किया तो 3 इंटू 1 3 माइनस 2 1 मतलब लेस दैन 9 है। फिर 2 सब्स्टिट्यूट किया तो 2 इंटू 3 6 6 माइनस 2 4 लेस दैन 9 है। ओके, फिर उस प्रकार से सपोज यहाँ पे हमने 3 सब्स्टिट्यूट किया, 3 इंटू 3 9 माइनस 2 7, ये भी लेस दैन 9 है। अब अगर हमने 4 सब्स्टिट्यूट किया, 3 इंटू 4 12 12 माइनस 2 10 10 इज नॉट लेस दैन 9। तो यहाँ पे ये जो 3 नंबर है 1 2 3, देयर एग्जिस्ट नंबर्स 1 2 3 सच दैट वहाँ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए बाद आपको लेस दैन 9 मिलेगा। 3 इंटू 1 3 3 माइनस 2 1 1 इज लेस दैन 9। 3 इंटू 2 6 6 माइनस 2 4 इट इज लेस दैन 9। 3 इंटू 3 9 9 माइनस 2 7 इट इज लेस दैन 9। 4 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 3 इंटू 4 12 12 माइनस 2 10 10 9 से छोटा नहीं है। ओके, इसका मतलब y इक्वल्स टू 1 2 3 बिलोंग्स टू n सच दैट, किस प्रकार से कि इसमें अगर आप 3y माइनस 2 लेते हो इन y को कंसिडर करके तो इसका आंसर आपको लेस देन और इक्वल टू 9 मिलता है। इज अ ट्रू स्टेटमेंट, इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ये यहाँ पे हमें मिलेगा ट्रू स्टेटमेंट। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ क्वांटिफायर्स यूज करके इन ओपन सेंटेंसेस को ट्रू स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया है। यहाँ पे एग्जेंशियल क्वांटिफायर है, एग्जेंशियल क्वांटिफायर है, यूनिवर्सल है, ये एग्जेंशियल है, ये भी एग्जेंशियल है और ये भी एग्जेंशियल है। इन टोटल 6 ओपन सेंटेंसेस में हमने एक जगह यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज किया है और बाकी सभी जगह हमने यहाँ पे एग्जेंशियल क्वांटिफायर यूज किया है इन ओपन सेंटेंस को ट्रू स्टेटमेंट में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीन 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इफ b इक्वल्स टू, हमें यहाँ पे एलिमेंट्स दिए 2 3 5 6 7, डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट दिया है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x इज अ प्राइम नंबर। देखिए टोटल यहाँ पे जो 5 स्टेटमेंट्स हमें दिए गए हैं, इन स्टेटमेंट्स में क्वांटिफायर यूज किए गए हैं। जैसे यहाँ पे फॉर ऑल मतलब यूनिवर्सल है, देयर एग्जिस्ट एग्जेंशियल है, ये एग्जेंशियल क्वांटिफायर है, ये फॉर ऑल मतलब यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, ये भी यूनिवर्सल क्वांटिफायर है। तो ये टोटल हमें 5 क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। इन क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स के हमें ट्रूथ वैल्यू यहाँ पे फाइंड करने हैं, मतलब ट्रू है या फिर फॉल्स है। ठीक है, और यहाँ सेट भी हमें प्रोवाइड किया गया है 2 3 5 6 7, इस प्रकार से इसमें एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे देखिए यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज किया गया है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x इज अ प्राइम नंबर। मतलब इस स्टेटमेंट का मीनिंग है कि सेट B में फॉर ऑल, सॉरी यहाँ पे x बिलोंग्स टू B दिया होगा, मैंने r लिखा है, लेट मी टू चेक। ओके, x बिलोंग्स टू B है, ठीक है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू B क्या दिया है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू B, x इज अ प्राइम नंबर। मतलब इस स्टेटमेंट का मीनिंग है सेट B का हर एक एलिमेंट प्राइम नंबर है, हर एक एलिमेंट, फॉर एवरी नंबर इज अ प्राइम नंबर, ऐसा इसका मीनिंग है स्टेटमेंट का। देखिए यहाँ पे 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, लेकिन 6 ये प्राइम नंबर नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, देयर एग्जिस्ट, देखिए यहाँ पे x बिलोंग्स टू या फिर x इक्वल्स टू, देखिए x इक्वल्स टू 6 ऐसा एलिमेंट है बिलोंग्स टू B। ओके, x जो 6 है ये B में है, इज नॉट अ प्राइम नंबर, इज नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, अब ये स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू ट्रू कब रहता, जब इस सेट का हर एक एलिमेंट प्राइम नंबर रहता। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 6 है जो प्राइम नंबर नहीं है, देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू, ओके, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, इसका मतलब यफ, इसका ट्रूथ वैल्यू यहाँ पे द स्टेटमेंट इज फॉल्स और इसलिए इसका ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा, f रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू B सच दैट n प्लस 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। देयर एग्जिस्ट, इसका मतलब कम से कम ऐसा एलिमेंट B में रहना चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा रहना चाहिए जो 6 में ऐड किए बाद उसका आंसर ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 मिलेगा।
ओके, कम से कम एक। तो यहाँ पे देखिए n इक्वल्स टू 7 जो है, जो सेट बी में है, इस 7 + 6 का आंसर हमें मिलता है 13 और ये 13 ग्रेटर दैन 12 है। मतलब सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट हमें ऐसा मिल रहा है जो एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। n + 6 = 13 मिल रहा है, 13 ग्रेटर दैन 12 है। देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू, ध्यान दीजिए, देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू यहाँ पे रहेगा t, इज t। स्टेटमेंट ट्रू है तो इसका ट्रूथ वैल्यू t रहेगा। नाउ देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू b सच दैट 2n + 2 < 4। इसमें कम से कम ऐसा एक एलिमेंट रहना चाहिए जिसका सम लेस देन हमें 4 मिलेगा। यहां पे सब्स्टिट्यूट किए बात 2 into दैट एलिमेंट + 2 < 4। अब देखिए अगर 2 हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 2 into 2 4, 4 + 2 6 < 4 नहीं है। अब यहां का कोई भी एलिमेंट अगर यहां पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसका सम हमें < 4 नहीं मिलेगा। ओके, तो देखिए हम यहां पे ऐसा कहेंगे, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, ओके, n बिलोंग्स टू b डज नॉट सेटिस्फाई, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। कौन सी? डज नॉट सेटिस्फाई 2n + 2 < 4, देयरफॉर द स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसलिए ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स रहेगा। स्टेटमेंट फॉल्स है तो इसका ट्रूथ वैल्यू, इट्स ट्रूथ वैल्यू, इसका ट्रूथ वैल्यू हमें यहाँ पे लिखना है f। ओके, इसका ट्रूथ वैल्यू f रहेगा। नाउ फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b, y² इज नेगेटिव। मतलब सेट b में हमें ऐसे एलिमेंट्स, सेट b के एलिमेंट ऐसे, सभी एलिमेंट ऐसे है जिसका स्क्वायर नेगेटिव मिलेगा। इसमें से किसी भी एलिमेंट का स्क्वायर नेगेटिव नहीं मिलता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, y बिलोंग्स टू b डज नॉट सेटिस्फाई कंडीशन। कौन सा कंडीशन? y² इज नेगेटिव, y² इज नेगेटिव, देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू, ओके, ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू रहेगा कैपिटल F, मतलब फॉल्स। फिर उसके बाद है फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b, y - 5 बिलोंग्स टू n। अब देखिए 2 - 5 अगर लेते हैं हम तो ये बिलोंग्स टू n नहीं मिलेगा, 2 - 5 - 3। देखिए अगर सपोज y इक्वल्स टू हम 2 या फिर 2 अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं, 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं, 5 सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये जो एलिमेंट्स है ये सेट बी में ऐसे एलिमेंट्स हैं। देखिए ये सेट बी में ऐसे एलिमेंट है, ये एलिमेंट डू नॉट सेटिस्फाई, ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट, ये कंडीशन, कौन सा कंडीशन? y - 5 बिलोंग्स टू n, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। क्योंकि 2 अगर सब्स्टिट्यूट किया तो 2 - 5 - 3 नॉट नेचुरल नंबर, 3 सब्स्टिट्यूट किया तो 3 - 5 - 2 नॉट नेचुरल नंबर, 5 सब्स्टिट्यूट किया तो 5 - 5 0, इट इज नॉट नेचुरल नंबर। मतलब बी में ऐसे एलिमेंट्स हमारे पास है जो एलिमेंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट, यहाँ का जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट, इन स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू यहाँ पे रहे, इस स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू यहाँ मिलेगा हमें f। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, इस आर्टिकल को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है, ओपन सेंटेंस को भी बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया है, साथ में एक्सरसाइज 1.5 के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को भी हमने बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे सीखा है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 12th कॉमर्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। साथ में मेरा जो टेलीग्राम चैनल है पी आंसर क्लास 12, इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। मेरा टेलीग्राम चैनल अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। वीडियो को देखे बाद आपके फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए, आप वीडियो देखे बाद लाइक जरूर कीजिए और एक अच्छी सी कमेंट मुझे सेंड कीजिए। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।